अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ ईशान फ्रॉम एसडी एंटरप्राइजेज। व्यूअर्स, बात करेंगे लाहौर स्मार्ट सिटी की। लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से कुछ क्लाइंट्स के मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे थे और कॉल्स भी आई हैं इस हवाले से कि लाहौर स्मार्ट सिटी में जिन लोगों ने इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं करनी, उन्होंने मर्जिंग के लिए फाइल्स ली हैं, तो वो लोग क्या करें? उन लोगों का बेसिकली मर्जिंग के बारे में पहले से मैं बता देता हूँ कि मर्जिंग की पहले पॉलिसी ये थी कि आप जो सबसे पहली पॉलिसी आई थी उसमें ये था कि आप क्रॉस मर्जिंग कर सकते थे, जिसमें आप अपनी फाइल में किसी की भी फाइल जो है वो मर्ज करवा लेते थे। उसकी जो भी इंस्टॉलमेंट्स होती थी, जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स होती थी, जितनी भी पेमेंट होती थी, वो आपके प्लॉट में मर्ज हो जाती थी। उसके बाद पॉलिसी में चेंज आया, सोसाइटी ने चेंज ये किया कि अब आप सिर्फ सेल्फ मर्जिंग करवा सकते हैं, क्रॉस मर्जिंग नहीं करवा सकते। सेल्फ मर्जिंग में ये था कि अगर आपने कोई फाइल परचेज की हुई है या आपके आपके पास ऑलरेडी कोई प्लॉट है, तो उसके अगेंस्ट अगर आपने इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है, तो इंस्टॉलमेंट्स को की शेप में आपने कोई फाइल किसी और से परचेज की, किसी और सेलर से ली, वो अपने नाम पर ट्रांसफर करवाई, देन वो आपकी फाइल होगी, फिर आपने वो मर्ज करवा ली और आपकी जो इंस्टॉलमेंट्स की शेप में आपका जो बाकी दूसरे प्लॉट की जो फाइल्स हैं, दूसरे फाइल की जो पेमेंट है वो सारी आपके प्लॉट में शिफ्ट हो गई। उसके बाद सेल्फ मर्जिंग की पॉलिसी में थोड़ा सा चेंज ये आया कि स्मार्ट सिटी ने कहा कि अगर आपने कोई फाइल परचेज की है और उसको अपने नाम पे ट्रांसफर करवाया है, बेसिकली मर्जिंग है क्या? मर्जिंग में ये था कि आपको इंस्टॉलमेंट पे डिस्काउंट जो है वो उस वक्त नहीं था चल रहा, कुछ कम था, 2% 4% ही है, इतना ही चल रहा होता है। तो मर्जिंग में ये होता है कि आपको जो है फाइल्स इस वक्त स्मार्ट सिटी की मार्केट से आपको काफ़ी क्या नाम है, माइनस पे मिल जाती हैं। काफ़ी रेट कम होता है उसका, मतलब कि अगर आपकी कोई फाइल कोई 14 लाख पेड है, किसी का 15 लाख पेड है, तो वो फाइल आपको आराम से कुछ 12-13 लाख रुपए के राउंड अबाउट मिल जाती थी, जिसमें आपको 1-2 लाख रुपए का डिस्काउंट हासिल हो सकता है। मीन्स के आपने जो फाइल परचेज किया उसकी पेड अमाउंट जो है वो 14 लाख रुपए है, आपने वो 12 लाख में परचेज किया है, उसको आपने अपने नाम पे ट्रांसफर करवाया और जब आप उसको मर्ज करवाते हैं तो आपकी इंस्टॉलमेंट्स जो है वो 14 लाख रुपए की ही मर्ज होंगी। जो अमाउंट उस फाइल में पेड है वही आपके फाइल में मर्ज होगी। अब उसके बाद सोसाइटी ने चेंज ये किया कि इसमें 6 मंथ्स का टाइम दे दिया कि अगर आपने कोई सेल्फ मर्जिंग करवानी है, मीन्स कि अगर आपने कोई फाइल आपने परचेज की और उस वो सिर्फ आपने इसलिए परचेज की है कि आपने अपने पिछले प्लॉट जो आपके पास ऑलरेडी है जिसको आप चला रहे हैं उसमें मर्ज करवाना है, उसमें इंस्टॉलमेंट्स को एडजस्ट करवाना है, बेसिकली इसको एडजस्टमेंट कहा जाता है। अगर आपने उसमें एडजस्ट करवाना है तो उसके लिए आपको 6 मंथ्स का वेट करना पड़ता है। मीन्स कि आज आपने परचेज की और आपके विद इन 6 मंथ्स आपने उसको 6 मंथ्स के अंदर अंदर आप उसको मर्ज नहीं करवा सकते, एडजस्ट नहीं करवा सकते। आफ्टर 6 मंथ्स आप जो है उसको एडजस्ट करवा सकते हैं। तो इस हवाले से क्वेश्चंस आ रहे थे कि अब हम लोग क्या करें जिन लोगों ने मर्जिंग करवानी है। अब इसका सोसाइटी की जो पॉलिसी आई है, जो फाइनल नोटिस आया, उसमें तो सोसाइटी ये कह रही है कि आपका जो है आपकी इंस्टॉलमेंट्स, आपके जो प्लॉट्स हैं उसकी सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको जो है ना वो रिलीफ दिया जाएगा। उसके अलावा बाकी सारी इंस्टॉलमेंट्स आपकी पे होने चाहिए, अदरवाइज आपकी प्लॉट की कैंसिलेशन भी हो सकती है और एलोकेशन भी, जो आपका प्लॉट नंबर है वो भी हो सकता है कि चेंज हो जाए, और या फिर आपकी जो पेमेंट प्लान है, जिस पेमेंट प्लान पे आपने वो फाइल ली हुई है ऑलरेडी, जो प्लॉट लिया हुआ है, तो कैंसिल करने के बाद या उसकी री एलोकेट करने के बाद उसका पेमेंट प्लान भी चेंज हो सकता है। सपोज आपने 18 लाख वाली 5 मरले की फाइल ली है, तो हो सकता है सोसाइटी उसका पेमेंट प्लान चेंज करके 21,60,000 वाले पे शिफ्ट कर दे। तो ये भी नुकसान हो सकता है, इसलिए अपनी इंस्टॉलमेंट्स को जो है वो पे करें, और अगर आपके पास मर्जिंग के लिए ऑलरेडी कोई फाइल पड़ी हुई है तो उसके ऊपर ना रहें। सोसाइटी ने जो फाइनल नोटिस दे दिया हुआ है इसके ऊपर इम्प्लीमेंट वो कर रही है सोसाइटी, क्योंकि फाइनल नोटिस है, इसके बाद ऑब्वियसली सोसाइटी ने इम्प्लीमेंट करना है। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों की जब लोकेशन चेंज होंगी तो वो लोग परेशान होंगे, प्लॉट्स ब्लॉक भी हो सकते हैं, तो इस वजह से कैंसिल भी हो सकते हैं, रीएलोकेट भी हो सकते हैं, उनके बुकिंग अमाउंट्स भी चेंज हो सकती हैं, और काफ़ी हद तक लोगों की बुकिंग अमाउंट्स चेंज हुई भी हैं अभी तक। और इस हवाले से मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आपने जो मर्जिंग के लिए फाइल्स ली हुई हैं, अगर उसमें टाइम है अभी, तो आप उसके ऊपर ना रहें, आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स जो हैं उसको पे करें। सोसाइटी के इस जो नोटिस है इसको आपको सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि ये फाइनल नोटिस है, इसलिए इसको सीरियसली लें, अपने प्लॉट को कैंसिलेशन से बचाएं, रीएलोकेट होने से बचाएं, और बुकिंग अमाउंट चेंज होने से बचाने के लिए अपनी इंस्टॉलमेंट्स को पे करें। और इंस्टॉलमेंट्स पे करने के लिए आप हमसे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता करें। आपसे एक और बात आपके नॉलेज में लाना ज़रूरी है कि सोसाइटी ये कह रही है कि अगर आपने कोई प्लॉट आपके नाम पर है और उसकी इंस्टॉलमेंट्स ड्यू हैं, और आप
किसी साहब के नाम पर वो ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं या फिर आप उसको सेल करना चाह रहे हैं, तो तब भी आपको उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे करना पड़ेंगी। आप विदाउट इंस्टॉलमेंट्स पे किए अपनी प्लॉट को ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते। प्लॉट को ट्रांसफ़र करवाने के लिए भी आपको इंस्टॉलमेंट्स पे करना पड़ेंगी, आपको टैक्सेस वगैरह जो है वो पे करना पड़ेंगे, वो तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इंस्टॉलमेंट्स का काफ़ी लोगों को नहीं पता। आपको अपनी इंस्टॉलमेंट्स भी क्लियर करवाना पड़ेंगी, फिर ही आप जाके आपका प्लॉट जो है वो ट्रांसफ़र होगा और सेल होगा। तो आपको यही मशवरा है कि अपने जो प्लॉट्स हैं उनको क्लियर करवाएँ, उनको फुल पेमेंट करके उनको क्लोज़ करवा दिया जाए, ताकि आपको मज़ीद इसमें परेशानी ना फेस करनी पड़े। और इसके अलावा अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं तो उसके लिए आप हमसे राब्ता करें, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे राब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।